आप सभी ने तो सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये आदमी बहुत पाप करता है, इसने इतने सारे गलत काम किए हैं और देखो कैसे वो फलता फूलता जा रहा है। और हम हैं जो कि इतनी मेहनत करते हैं और कुछ भी नसीब नहीं होता। क्यों भगवान इन पापी लोगों के साथ इतना अच्छा करते हैं और इनके पाप को देखकर चुप रहते हैं? ये लोग क्यों गलत काम करते हैं और रुकते नहीं हैं? आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसमें आपको यही पता लगेगा कि क्यों जो इंसान सबसे ज्यादा गलत काम करता है, सबसे ज्यादा पाप करता है, दूसरों को परेशान करता है, फिर क्यों भगवान उसकी हरकतों को देखकर चुपचाप रहते हैं। और ये बात भगवान ने खुद बताई है कि कैसे अच्छे लोगों के साथ थोड़ा बहुत बुरा हो जाता है और उनको ये चीज दिखाई नहीं देती, और जो बुरे लोग होते हैं वो हमेशा फलते फूलते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इन सभी बातों का जवाब जानना चाहते हो तो हमारे साथ अंत तक बने रहना। और ये जानने की कोशिश तो हर कोई करता है कि न जाने क्यों हम इतने अच्छे काम करते हैं, वैसे अपने काम सबको अच्छे ही दिखाई देते हैं। इतने अच्छे काम करने के बाद भी भगवान उन लोगों का साथ ज्यादा देते हैं जो गलत काम करते हैं। आपने लोगों के मुंह से कहते हुए सुना होगा कि वो तो बहुत भला इंसान था, बहुत सीधा स्वभाव का इंसान था, फिर भी उसके साथ बहुत बुरा हुआ। आपने ये भी कहते सुना होगा लोगों को कि ये इंसान तो बहुत पापी है, कितना दुष्ट है, ये पापी इतने पाप करता जा रहा है और लोगों पर अत्याचार करता जा रहा है, फिर भी ना जाने क्यों इतना आगे बढ़ रहा है। भगवान ऐसे लोगों को दंड क्यों नहीं देते? क्यों भगवान चुप रहते हैं? इतना अत्याचार देखकर भी खामोश खड़े रहते हैं। अगर ये लोग इस तरह से लोगों पर अत्याचार और पाप करेंगे तो भगवान बस चुपचाप बैठकर देखते रहेंगे और कुछ करेंगे ही नहीं, तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा भगवान से, और ये जो पूजा पाठ भगवान की करते हैं सब भगवान को मानना छोड़ देंगे। भगवान क्यों चुप रहते हैं पापी लोगों का पाप करने पर? इसका दो सबसे बड़े कारण है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, लेकिन मैं तुमको पहले एक कहानी से समझाती हूँ। एक सूरजपुर नगर में कृष्ण जी का एक भव्य मंदिर था। उस मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए एक पुजारी रहता था जो कृष्ण भगवान की आरती और मंदिर में साफ सफाई का ध्यान रखता था। लेकिन वो पुजारी बहुत गरीब था और बहुत दुखी रहता था। जो व्यक्ति गरीब हो, जिसके पास पैसे की तंगी हो, वो खुश कैसे रह सकता है? वो एक दिन भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर कहता, हे कृष्ण भगवान, आपका जीवन कितना सरल है। आपकी मूर्ति पर तरह तरह के लोग फूल चढ़ाते हैं, पकवान चढ़ाते हैं, आपको हर तरीके की मिठाई खिलाते हैं, और कुछ लोग तो भोग लगाते हैं और कुछ लोग दूर दूर से आपके पास दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में आपके लिए इतना चढ़ावा करते हैं। आपकी जिंदगी इतनी आसान है, सब कुछ बैठे बैठे आपको मिलता जा रहा है। काश मेरा भी जीवन आपकी तरह होता, लेकिन मेरे जीवन में ये गरीबी मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देती। मेरी गरीबी और मेरा दुख मेरे जीवन को जीने के लिए मजबूर कर रहा है। मेरे से बढ़िया तो वो लोग हैं जो गलत काम करके पैसा कमाते हैं और वो मजे से जी रहे हैं। मैं बस आपकी सेवा में लगा रहता हूँ। जब ये बात कई बार पुजारी ने भगवान के सामने कही तो भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया और उस मूर्ति में से प्रकट होकर उस पुजारी से कहने लगे, जितना तुम सोच रहे हो कि मेरा जीवन आसान है उतना दिखने में है, लेकिन आसान है नहीं। भगवान बनना इतना आसान नहीं है। दूर से सबको एक दूसरे का जीवन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। तब पुजारी बोला, ऐसा नहीं है भगवान, आप बस मंदिर में खड़े खड़े होकर भोग खाते रहते हो, कुछ बड़े काम नहीं है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तब भगवान बोलते हैं, जिस तरह कोई पिता अपने सभी संतानों के सुख और दुख का ध्यान रखता है, उसी प्रकार मैं भी इस जग में सभी लोगों का ध्यान रखता हूँ। पुजारी भगवान के सामने बस अपनी बात कही जा रहा था। उनके समझाने पर भी बिल्कुल नहीं माना और कहने लगा, मुझे आप एक दिन भगवान बनने का अवसर दीजिए और आप मेरा जीवन जीकर देखिए। मेरे जीवन में जितने कष्ट हैं आपको सब पता लग जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी वो व्यक्ति नहीं माना और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं तुमको एक दिन के लिए भगवान बनने का मौका देता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पुजारी बोला, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बताइए क्या शर्त है। तब भगवान बोलते हैं, मेरा इस मंदिर में अच्छे और बुरे दोनों तरीके के लोग दर्शन करने आते हैं। जिस तरह एक पिता की संतान होती है जिसमें कुछ गलत होती है, कुछ सही होते हैं, लेकिन पिता फिर भी उसकी देखभाल करता है, उसी तरह मैं भी इन दोनों लोगों की देखभाल करता हूँ और उनके कर्मों के हिसाब से फल देता हूँ। इसीलिए जब तुम मेरी जगह हो तो कुछ लोग तुमको अच्छा बोलेंगे
और कुछ लोग तुमसे बहुत शिकायत करेंगे। बस उस समय तुमको उन लोगों से कुछ नहीं कहना, बस उनकी बातों को धैर्य के साथ सुनना है और चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें उत्तर नहीं देना है। ये बात सुनकर पुजारी बोला, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है भगवान। तब भगवान ने पुजारी की आत्मा को निकालकर अपनी मूर्ति में धारण कर दिया और खुद उस मूर्ति से निकलकर पुजारी के शरीर में प्रवेश कर दिया। तब कुछ घंटे बाद एक बड़ा व्यापारी सेठ मंदिर में आता है और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने सर झुकाकर कहता है, आज मेरी बड़ी फैक्ट्री का उद्घाटन है, मुझ पर कृपा करें कि मेरी फैक्ट्री बढ़िया चले। ये बात मूर्ति में विराजमान पंडित सुन रहा था। सेठ फिर भगवान के सामने सर झुकाकर उन्हें प्रणाम करता है और बस जा ही रहा था कि उससे पैसे का भरा बटुआ गिर जाता है और वो चला जाता है। लेकिन जब ये दृश्य कृष्ण की मूर्ति में विराजमान पुजारी से देखा नहीं गया और वो चाहता था कि वो उस सेठ को बता दे कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन भगवान की शर्त थी कि उन्हें बस चुप रहना है, तो वो कुछ नहीं बोल पाया। फिर सेठ के जाने के बाद थोड़ी देर एक गरीब इंसान भगवान की मूर्ति के सामने सर टेकता है और कहता है, हे भगवान, आज मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पास ना धन है और मेरी माँ बहुत बीमार है। 2 दिन से मेरे बच्चों का भूख के मारे बुरा हाल है। मेरा जीवन बहुत बेकार होता जा रहा है। अगर मैं अपने परिवार को ही नहीं पाल पाया तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं। कुछ ऐसी मदद करिए कि आज मेरे खाने का इंतजाम हो जाए और मेरे परिवार, मेरा बच्चे भूखे ना रहे, मैं अपनी माँ की जान बचा पाऊं। कुछ तो चमत्कार करिए भगवान। तब जैसे ये आदर्श लगाने के बाद वापस ही जा रहा था कि उसकी नजर पैसे के भरे बटुए पर पड़ जाती है और भगवान का धन्यवाद करते हुए वो उस पैसे को उठा लेता है। तब ये दृश्य मूर्ति में विराजमान पुजारी देखता है तो वो सोचता है कि इस गरीब इंसान से ये कह दूं कि ये पैसे का भरा पर्स उसका नहीं है, वो उस सेठ का है जो गिर गया है। लेकिन भगवान की शर्त की वजह से उसे चुप रहना पड़ा। गरीब इंसान वहां से चला जाता है। उसके बाद एक सैनिक जो भगवान के पास आता है और भगवान की मूर्ति के सामने सर झुकाकर कहता है, भगवान, आज 30 दिन के लिए मैं युद्ध पर जा रहा हूँ, कृपया करके मेरी मदद करना और मुझे सही सलामत अपने घर वापस पहुंचा देना। तब इतनी देर में सेठ पुलिस को लेकर आ जाता है और पुलिस वाले से कहता है कि इस इंसान को पकड़ लो, क्योंकि मेरे जाने के बाद यही आदमी इधर मंदिर पर आया और मेरे पैसे का भरा बटुआ इसी के पास है। पुलिस वाले तुरंत उस सैनिक को पकड़ लेते हैं। ये दृश्य भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विराजमान पुजारी देख रहा था। उसने खूब चुप रहने की कोशिश की, क्योंकि जैसे भगवान ने उसको बोला था कि उसे बस लोगों की बात सुननी है, कुछ नहीं बोलना है। लेकिन पुजारी पर रहा नहीं गया। इस अत्याचार को देखकर वो जोर से कहता है, हे सेठ, जिस इंसान को पुलिस ने पकड़ रखा है उसने तुम्हारा बटुआ नहीं चुराया, बल्कि जो गरीब इंसान अभी इससे पहले आया था उसके पास तुम्हारा बटुआ है। ये व्यक्ति तो निर्दोष है, मैं भगवान हूँ, मैंने खुद देखा है। तब सेठ से कहने से पुलिस वाले उस गरीब आदमी को पकड़कर लाते हैं और जेल में डाल देते हैं। जैसे कि अगली सुबह होती है, मूर्ति में विराजमान पुजारी भगवान को सारी बातें बताता है, कैसे उसने न्याय किया और एक निर्दोष की जान को बचाया। तब भगवान पुजारी से बोलते हैं, तुमने तो बहुत अन्याय किया है, तुमने उस गरीब के परिवार का निवाला छीन लिया और उसकी माँ भी बीमारी से मर गई, तुमने तो अन्याय किया है। तब वो पुजारी बोलता है, ऐसा क्यों बोल रहे हो भगवान? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सेठ बहुत ही पापी है, उसने सारा पैसा बेईमानी से कमाया है, लोगों को ठगा है। अगर उसके पास पैसे से भरा बटुआ किसी और के काम आ गया तो इसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उस गरीब का भला हो जाता और उस सेठ के पाप कम हो जाते। जो सैनिक को तुम बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो एक कमजोर देश पर हमला करने जा रहा था, जो कि गलत था। मैंने तुमको मना किया था कि तुमको बस मंदिर में आए इंसानों की बातें सुननी है और कुछ नहीं बोलना है, लेकिन तुम्हारी वजह से उस गरीब इंसान का बहुत नुकसान हो गया। तब पुजारी भगवान से बोलता है, हे भगवान, जो भी हुआ मुझसे देखा नहीं गया, वो सब देखकर जो मैंने सामने देखा मैंने उसी के ऊपर फैसला ले लिया और उनके अतीत के जीवन के बारे में मुझे नहीं पता था। और भगवान से माफी मांगने लगता है और कहता है, भगवान, इस दुनिया को बस आप ही चला सकते हो, क्योंकि आप इंसान के लिखे जोखे देखकर उसका न्याय करते हो, गलत को तुम गलत बताते हो
और हम इंसानों में तो धैर्य भी नहीं होता। मुझे मेरा पुजारी वाला जीवन बेहतर है। मुझे बिल्कुल इन सब चीजों का कोई ज्ञान नहीं है और ना ही इतना धैर्य है कि सबकी बात सुन सकूं। कृपया आप मुझे वापस मूर्ति में से निकाल दीजिए और मुझे मेरा पुजारी वाला जीवन वापस दे दें। हम लोग जब भी कोई कार्य अपने हिसाब से करते हैं और वो नहीं होता तो भगवान को कोसते रहते हैं और उन्हें हमेशा गालियां देते हैं कि आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। और जो कि हमें सामने व्यक्ति दिखाई देता है, हमें हमेशा उसका जीवन बहुत अच्छा और सरल दिखाई देता है, लेकिन हमें उसके व्यवहार के बारे में नहीं पता। उसने अपने जीवन में पुराने कर्म क्या किए हैं हमें नहीं पता, लेकिन भगवान सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। आप 10 दिन पुरानी बात भूल सकते हैं, लेकिन भगवान आपके कितने जन्मों का हिसाब अपने पास रखते हैं। तो हम हमेशा गलती करते हैं जब भी कोई काम हमारे हिसाब से नहीं होता और हम भगवान को कोसते हैं, क्योंकि भगवान ने बहुत सोच समझकर वो चीज हमसे छीनी है। और अगर हमें कोई चीज प्राप्त भी हुई है तो वो सिर्फ हमारे कर्मों की वजह से, वो हमारे किए गए कर्मों का फल है जो आज हमारे पास है। तो चाहे आप सुख भोगते हैं या दुख भोगते हैं, वो सिर्फ आपके कर्मों का ही खेल है। आपने इस जीवन में किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन आप क्या जानते हो कि आप अपने पुराने जीवन में किसके साथ कितना अच्छा करके आए हो और कितना गलत करके आए हो। एक भगवान ही है जिनके पास इन सभी चीजों का हिसाब किताब बहुत ही सफाई से रहता है। तो भगवान पर भरोसा रखिए और अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करिए, क्योंकि आप अपनी चीजों को भूल सकते हैं लेकिन भगवान आपको कभी नहीं भूल सकते। अगर आप अच्छी चीजें भी करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो हमेशा निडर रहिए, क्योंकि भगवान अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं होने देगा। और आज अगर आपके साथ गलत हुआ है तो कुछ ना कुछ पीछे गलत हुआ होगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जैसी भी लगी हो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग माय चैनल।